तो जो हमें तेज की ओर ले जाए, जो हमें अंधकार से तमसो मां ज्योतिर्गमया, उजाले की ओर ले जाने में रत का अर्थ है निरंतरता, लगा रहे, जूझता रहे। तो जो प्रकाश की खोज में, प्रकाश को प्रकट करने के लिए रत रहे, वही है भारत। और भारत हमारी माँ है, भारत माता की जय बोली जाती है। जिस देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, वो है भारत वर्ष। और जिसका जल हम पीते हैं वो है गंगा माता, यमुना माता। और जिनका दूध पीते हैं जीवन भर, आपकी माँ आपको दूध नहीं पिलाती, लेकिन गौ माता का दूध हम जीवन भर पीते हैं। ये सब कुछ कहाँ पर है? ये हमारे भारत वर्ष में है। हमारा भारत वर्ष, जिसने जीरो दिया जब भारत ने, तब गणित का प्रारंभ हुआ। ये वो भारत है जहाँ 7,500 वर्ष पहले ही श्री वाल्मीकि जी ने राम जी के प्रकट होने की तिथि, नक्षत्र सब बता दिया था। प्यारे, हम सबको क्या प्राप्त है? हम कितने धनी हैं। हम लोगों को देखिए, वो सुबह इकट्ठा हो करके इतनी उनकी संख्या रहती है और वो कहते हैं हम कट्टर हैं, वो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर हैं। वो सब सुबह इकट्ठे होकर के सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं अब सूर्य नारायण भगवान जब गुड मॉर्निंग करे तब हम उठेंगे। बोलो जय श्री राधे। ये देश भगवान श्री राम का है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। लेकिन ये जागृत बार बार सो जाते हैं, बार बार सो जाते हैं। कथाओं के लिए कहना पड़ता है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सब लगाए जाते हैं, कथा में आओ, कथा में आओ, कथा में आओ, कथा में आइए, धर्म के कार्यों में आइए। लेकिन वहां बिना कहे सब इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हम अपने पारस्परिक कलेश से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक विषय लिया जा रहा है कुटुंब प्रबोधन का। हमारा परिवार कैसा हो, हम आपस में, हमारे पड़ोसी से हमारी नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, पति पत्नी तलाक लेते हैं, पुत्र और पिता दोनों प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, वृद्धों को वृद्धा आश्रम पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में हम कहां से जागृत हो पाएंगे? चाहे जितना, हमको भी तो अपना योगदान करना पड़ेगा, हमको भी तो अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा। हम जिस धर्म की बात करते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने चुराई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। पशुओं में, पक्षियों में, नदियों में, वृक्षों में, वल्लरियों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, झरनों में, सूरज में, चंद्रमा में, प्रकृति के कण कण में, इवन इस व्यासपीठ पर, आपकी आंखों में, आपके हृदय में, इस माइक में, सिया राम में सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये भारत वर्ष ही वो देश है। कोरोना की वैक्सीन की पॉलिथीन खोल करके देखिए, सर्वे संतु निरामया। भगवान श्री राम जब लंका में खड़े हैं और लंका में लखन लाल ने कहा कि भैया रावण तो मर चुका है, अब ये तो अपने ही राज्य के उसमें आ सकता है। अपिस्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और लेकर के 2 अंग्रेज पहुंचे, क्या कहा था कि झुक जाओ थोड़ा सा भगत जी, थोड़ा झुक जाइए, ये सर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। झुक जाइए, आपकी सजा को माफ कर दिया जाएगा, आपकी फांसी की सजा को टाल दिया जाएगा। मुस्कुराकर भगत सिंह जी ने कहा कि अच्छा, फांसी की सजा टाल दी जाएगी? हम तो ये चाहते हैं, मेरा तो हृदय ये है कि फांसी नहीं, क्योंकि फांसी तो अपराधियों को दी जाती है। हम तो ये चाहते हैं कि चौराहे पे खड़ा करके मुझे गोली मार दिया जाए। ये है भारत वर्ष के लोग।
ये है भारतवर्ष के लोग। और जब फांसी के फंदे तक उनको लेकर गए और फांसी का फंदा भगत सिंह ने देखा तो उनको लगा ये सेहरा है, मेरी माँ देखना चाहती थी मुझे दूल्हे के रूप में, कोई बात नहीं, ये फांसी ही मेरा सेहरा है, दूल्हा तो मैं बनूंगा। ओ आजादी रूपी दुल्हन, तुझे देखने के लिए मैं तड़पता रहूंगा। बोली भारत माता की जय। हम सबको कहना पड़ता है कि भैया आओ, विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, संख्या है भैया, इतनी मेहनत की एक कथा हो रही, चलो कल्याण की बात है, सब लोग सुन लो, भगवान श्री राम की कथा सुनो, भगवान कृष्ण की। अरे प्यारे, हम एक नहीं हो पा रहे हैं। जिस वैचारिक खाई को भगवान श्री राम ने, ये समुद्र, ये सेतु बंधन क्या था, ये वैचारिक खाई थी कि भैया तुम जैसे हो सब जने एक हो। ये भारत माता तो सबकी माता है। तुम भारतवर्ष में रहोगे और कहोगे हम भारत माता को प्रणाम नहीं करेंगे, हम भारत माता को प्रणाम नहीं करेंगे। माँ के लिए बच्चे कब अलग होते, रहते हो भारत में, खाते हो भारत का और प्रणाम नहीं कर सकते हो। नेशनल एंथम होती है तो आप खड़े नहीं हो सकते हो, क्यों खड़े हो? ये जागृत रहने के लिए जो बात कही जा रही है, सबसे पहले तो हम एक तो हो जाएं, हम जाति पाति इन सब चीजों से ऊपर तो उठ जाएं। ऐसा ही होता तो भगवान राम कभी गीधराज जटायु को गोद में ना लेते और शबरी के जूठे बेर खाने ना जाते, ये विचार करते। तो जाति पाति इन सब की खाई हमारे भगवान श्री राम ने सेतु बंधन के माध्यम से बांधी की वैचारिक मतभेद ना हो, हम भाई भाई हैं। रामचरितमानस लिख दिया गया भैया कि भैया राम भैया भरत को कितना स्नेह करते हैं, बहनों का प्रेम देखिए, उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति, पूरा रामचरितमानस ये जीवन का दर्शन है, आईना है कि तुम अपना चेहरा मिलाओ। तुम कहीं पर हो भरत भैया जैसे, कहीं हो शत्रुघ्न भैया जैसे, कहीं हो उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति के जैसे कि मंत्रा के जैसे हो। ये रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत की कथाएं और सुन लो चाहे जितनी, लेकिन जब आचरण में लेकर नहीं आओगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। वैद्य की गलती नहीं, हम लोगों की गलती नहीं। आप पुड़िया ही नहीं खोलोगे, औषधि नहीं खोलोगे तो हम क्या करेंगे? तकिया के नीचे रखे रहो। ये वो भारत है जिसमें हम रहते हैं कि छोटे से 7 वर्ष के कन्हैया ने कन्नी उंगली पे गिरिराजी धारण कर लिए। छोटे से कन्हैया जी ने, छोटे से कन्हैया ने 108 फन वाले कालिया नाक पे चम 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 करके नृत्य के, जिधर जिह्वा निकालता था उधर ही अपने चरणों को रखते थे। 108 फन वाले नाक पर नृत्य किया। और जहां पर एक मातृशक्ति के लिए महाभारत युद्ध कर दिया गया। और आज भारत देश क्या करता है, किसी बहन बेटी के साथ कुछ हो जाए तो कैंडल लेकर घूमते हैं, कैंडल लेकर घूमते हैं। लव जिहाद कम हुआ है, लेकिन बेटियों से रिक्वेस्ट है, क्यों प्रलोभन। और देखिए लोभ के चक्कर में सब कुछ होता है। 35-35 टुकड़े फ्रिज से निकाले जाते हैं। जिस बेटी को फूलों से, फूलों की तरीके से प्रेम करके पाला पोषा जाए, उस बेटी के 35-35 टुकड़े फ्रिज से निकलते हैं। तो हम ये बेटियों से प्रार्थना करते हैं, कृपा करके ऐसा मत करो। कितने प्यार से तुम्हारे माता पिता तुम्हें किसी प्रकार से रुपए पैसे इकट्ठा करके पढ़ने के लिए भेजते हैं, छोटे से प्रलोभन में। और लोभ बड़ा खतरनाक है, लोभ ही पाप का सबसे बड़ा कारण है। लोभ से ही तो हमारे यहाँ कितने राजा बिक गए थे, तभी तो शासन कोई और करने लगा था। पाप के बाप का नाम है लोभ, थोड़ी सी लोलुपता। तो हम जागृत हो और अपनी संस्कृति को, अपने ग्रंथों को, अपने महापुरुषों को देखें। पद्मावती बहुत सुंदर थी और ये वर्णन आता है कि पहले की मातृशक्ति जब स्नान करती थी तो सूरज की रोशनी भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो पद्मावती ने जौहर किया, और सिर्फ पद्मावती ने नहीं किया, कितनी मातृशक्तियों ने उस धधकती हुई अग्नि में अपने आप को डाल दिया।
ये भारत है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी 1993 में गर्व से कहो हम हिंदू हैं। शिकागो जब गए तो उनके सौंदर्य को देख करके वहां के लोग ठगे की ठगी रह गए कि इतना अप्रतिम सौंदर्य, युवा सन्यासी, और देखिए ब्रह्मचर्य का ओज है, तेज है, इतना सुंदर शोभायमान विवेकानंद जी महाराज का सौंदर्य झलक रहा है। सूर्य जैसे प्रातः काल का सूर्य लालिमा लिए होता है, ऐसे ही विवेकानंद जी का सौंदर्य सब मोहित हो गए। और वहीं पर एक बहन गई और स्वामी जी को प्रणाम करके कहा कि स्वामी जी, हम आप जैसा, आपसे ही एक पुत्र चाहते हैं। आजकल मोबाइल देखने वाले, दिन भर कामुक चीजों को देखने वाले, जो देखोगे वही जीवन में उतरता चला जाएगा। क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, बहुत मैटर करता है। स्वामी जी जैसा अड़े पत्थर पर्वत की तरह, हिमालय की तरह थोड़ा मुस्कुराए और फिर आगे बढ़े, प्रणाम कर लिया, कहा आप हमारे जैसा पुत्र चाहती है ना, तो आज से आप हमारी माँ और हम आपके पुत्र। बोलिए जय श्री राधे। ये है हमारे भारत का भाव, ये है भारत के युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी जब गए तो क्या कहा, सिस्टर एंड ब्रदर्स। ये है हम लोग को क्या प्राप्त है हम लोग जानते ही नहीं है। तो ये सोने की चिड़िया हमारा भारत था नहीं है, और सनातन हमारा आदि है, मध्य है और अंत है। हम वास्तव में जन्म ही सनातन में लेते हैं। बस ये चेतना का कार्य किया जाता है, जागृत कराने का कार्य किया जाता है कि भैया जागृत हो जाओ। लेकिन जब तक हमारा प्रेम हमारे पड़ोसी तक नहीं पहुंचेगा, हमारे भाई बहनों में नहीं, हमारा परिवार ही संयुक्त नहीं होगा, तो हम अपने देश के प्रति क्या कर पाएंगे जब हम परिवार में ही एक नहीं है। ये सब कथाएं कुछ भी हो, इन कथाओं के माध्यम से हम लोगों को यही तो सिखाया जाता है। और इस जीवन को लेकर आए हो तो भैया समझ लेना, 2 दिन का है जीवन तेरा, मत कर प्राणी मेरा मेरा। कब, क्या, क्यों, कैसे, कहां पर छूट जाएगा कुछ मालूम नहीं है। इसलिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। ये खाने पीने, हंसने सोने, 10 से 8 की नौकरी करने के लिए नहीं है, ये दिव्य मानव जीवन है। दीर्घ की कल्पना मत करो, दिव्य जीवन जी करके इस धराधाम से, जैसे कहा गया है मृत्युंजय मंत्र में, उर्वा रुक्मियो बंदनात् मृत्योर मुक्षिये मामृता। कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा और कोई बंधा जंजीर, यही सत्य है। और कैसे भागोगे सत्य से, धर्म न दूसर सत्य समाना। कलयुग काट देता चारों धर्म के पैर, धर्म प्रोजित कई तवोवत परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये धर्म जो है, ये धर्म आगे परम धर्म बनता है। तो जब कलयुग चला और धर्म वृषभ, उसके चारों चरणों को, तो एक चरण सिर्फ बच गया था, और उसी पर ये कलयुग हमारा खड़ा है, और वो है केवल और केवल सत्य, सत्य का आचरण। इसीलिए बार बार सच्चिदानंद सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद। सत्य मतलब वही सत्य, सत्य का आचरण। एक छोटे से मोबाइल पर सत्य नहीं बोलते हैं, और बात हम कथाओं में सुनते हैं, सत्यम वदतु, सत्य में जियो। झूठ का प्रारंभ मोबाइल, अरे कहाँ हो, बता दिया यहाँ है। कोई सत्य संभाषण नहीं करता, एक मोबाइल पर ही सत्य बोलना, चलो एक ही दिन कर लो। कलयुग
केवल चौथे चरण पर आक्रमण नहीं कर पाया, और वो सत्य है। कहाँ भागोगे, कितना सत्य से भागोगे, अंत में मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और जहाँ भारतवासी एक होकर के ज्यादा मिलते हैं वो शमशान, तब इकट्ठा हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। 4 जने देखने को मिल जाते हैं, राम नाम सत्य है। तो इसलिए भागो मत, उसी सत्य में आए हो और उसी सत्य में समा जाओगे। अपने जीवन को दिव्य भव्य सुंदर बनाइए और राधा माधव की कथा में भाव से डूबते चले जाइए। वामांगर्धेन कृष्णस्य या संभूता पराशक्ति, कृष्ण वामांग संभूता तेन कृष्णेन कीर्तिता। जिससे भगवान कृष्ण को कीर्ति प्राप्त होती है वो लाडली है हमारी राधा रानी सरकार। चलो सब लोग हाथ उठाओ और भाव से कीर्तन में डूबते हैं।